25 से 30 अब नहीं रहेंगे नीतीश और 25 से 30 फिनिश होगा नीतीश। खजाना जो बिहार का खाली हो गया, विपक्ष कह रहा है लगातार, तो अब जो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा तो खजाना भर पाएगा सर? बीजेपी को हाथ जोड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। नेता हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, आस्तीन के सांप कहते हैं। हाँ, वो जवाब दे ना भाई, सांपे हैं तो ओकरा पटिया के नेतवा का साथे साथे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तेजस्वी जी डॉक्टर है। तेजस्वी जी पूछ रहे हैं कि अगर इच्छा था तो सीएम बनने के बाद इच्छा जाहिर हुआ क्या, उससे पहले कहे नहीं नीतीश कहे? नहीं था तो जानेगा, नीतीश जी जानेगा। भाजपा ने भी उस चेहरा का इस्तेमाल किया, गठबंधन के सभी लोगों ने इस्तेमाल किया। मतलब नीतीश के बिना अधूरा है सत्ता पक्ष। हाँ, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग हो रहा है। हमारे दल में कुछ नेता है जो परिवारवाद से परे है। गुटबाजी है भाजपा में अंदर। तब गुटबाजी है, वो समझेगा लोग ना। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, तो अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं। विपक्ष लगातार कह रही थी कि 25 से 30 फिनिश हो जाएंगे नीतीश, लेकिन वही जदयू कह रही थी 25 से 30 फिर से नीतीश। क्या सोचते हैं आप? क्या अब नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए तो बिहार में जदयू का क्या होगा? ये इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध भी हो रहा था, जो लोग नीतीश को चाहते हैं वो नहीं चाहते थे कि नीतीश बिहार छोड़कर दिल्ली जाए। देखिए, हमारे साथ नीतीश के करीबी और जगदीशपुर के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं आपको भी मेरा स्वागत है। विपक्ष कह रही है कि आखिर जो जिस चीज का डर था वो हो गया। 25 से 30 अब नहीं रहेंगे नीतीश और 25 से 30 फिनिश होगा नीतीश। नहीं रहेंगे नीतीश, ये किसी ने नहीं बोला अभी तक। नीतीश ने खुद भी नहीं बोला। चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, बिहार के 14 करोड़ जनता, महिला है, पुरुष है, दुकानदार है, छात्र है, किसान है, सब लोगों में मरमरी है कि जितनी तेज गति से बिहार की तरक्की हो रही थी, अब नीतीश नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हम लोग से भी सवाल उठाते हैं। बीजेपी पे विश्वास नहीं है आपको सर? हमारा ही विश्वास का सवाल नहीं है, क्योंकि हम तो गठबंधन धर्म का पालन करते हैं जी। हम लोग का पार्टी के शीर्ष नेता लोग हैं, जैसे कि बड़े भाई ललन बाबू जो भारत सरकार में मंत्री हैं, भाई संजय झा जी कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उनकी अध्यक्षता में हम काम करते हैं। जनरल सेक्रेटरी है, और फिर विजय चौधरी जिसमें हम लोग का टीम है जनता दल यूनाइटेड का। ये डर हम लोग का नहीं है, ये आम पब्लिक का डर है। बीजेपी आम पब्लिक के डर को पब्लिक के दिमाग से कैसे निकालेगा, ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत ही कठिन काम है। और जो भी सीएम बने उसके माथे पर काठ का ताज होगा। काठ का ताज होगा। जो नीतीश जी करके चले गए वो संभव नहीं है भाई। तो फॉलो तो नीतीशी मॉडल करना पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा मॉडल तो करना ही पड़ेगा जी। लेकिन नीतीश जी बहुत सारा केंद्र से बातचीत करके और विश्व बैंक से बातचीत करके, जिधर तिधर से बातचीत करके पैसे के जुगाड़ करते थे ना। और उतना माहिर आदमी तो कोई है नहीं, अनुभवी आदमी है नहीं। बीजेपी में कोई अनुभवी आदमी नहीं है। तो सर, खजाना जो बिहार का खाली हो गया, विपक्ष कह रहा है लगातार, तो अब जो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा तो खजाना भर पाएगा सर? खजाना खाली नहीं है, पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ाया है। और नीतीश कुमार जी एक इंजीनियर भी थे और मैनेजमेंट गुरु थे। तो बीजेपी मैनेजमेंट देख पाएगी बिहार में ठीक से? वो बीजेपी समझेगा ना, बीजेपी को समझना हमारे हिसाब से तो बीजेपी को हाथ जोड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कभी मत छोड़िए, कभी मत रिजाइन दीजिए। आप ज्वाइन कर लेंगे राज्यसभा भाई, तो सरकारी नियमानुसार तो 6 महीने साल भर रह सकते हैं ना। तो सर, क्या बीजेपी में कोई वैसा नेता नहीं है जो बिहार के मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से ले जाए? किस नेता की परीक्षा की बात कर रहे थे? वहाँ पार्टी में एक नेता थे जो 1 रुपया को 2 रुपया बनाते थे अपने बुद्धि विवेक से, स्वर्गीय सुशील मोदी जी।
तो अब क्या होगा? गुरु थे वो, और भी सीखे थे नीतीश कुमार जी से। अब सम्राट जी नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं, कितना सीख पाए हैं कितना नहीं सीख पाए हैं ये तो वो लोग जाने। तो सम्राट चौधरी परिपक्व हो चुके हैं कि अगर उनको सत्ता मिलता है तो सम्राट चौधरी सब कुछ देख पाएंगे, नीतीश के पद चिन्हों पर चल पाएंगे। काम करे ना, नीतीश जी के साथ 2-2.5 साल तक साथे कई यात्रा में भाग लेते रहते हैं, सब सुनते हैं, नीतीश के साथ बैठ करते हैं, बात करते हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, कभी गृह मंत्री भी है। नीतीश के दिल्ली जाने से विपक्ष कह रही है, शक्ति यादव कह रहे हैं कि आस्तीन के सांप जाने जाएंगे इतिहास में नीतीश कुमार। ये विपक्ष के बात का है, आप लोग सुनते हैं तो आस्तीन के सांप है नीतीश कुमार। मेरे विपक्ष के बतवा का है सुनते हैं, वो सबको बोलने आता है। अब वो कहता है नीतीश कुमार का आरोप लगता है आस्तीन का सांप, और नेता 10 जोड़ कर दिखा रहता है, नेता हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, आस्तीन के सांप कहते हैं। हाँ वो जवाब दे ना भाई, मालिक सांपे हैं तो ओकरा पटिया के नेतवा का साथे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। मौका मिलेगा तो तेजस्वी जी हो जाएंगे नीतीश के साथ। नीतीश कुमार अब कहाँ है, अब कहीं इन्हें उन्हें नहीं। नीतीश कुमार जमोट है, बैठ गए तो बैठ गए। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि बीमारी से ग्रसित है नीतीश कुमार। कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, राज्यसभा में होती रहे थे तो ही पढ़ने गए थे। अल्जाइमर और डिमेंशिया बीमारी है नीतीश कुमार को। डॉक्टर है तेजस्वी जी, डॉक्टर है, कह रहे भूलने की बीमारी हो गई है। अब वो क्या कह रहे हैं उससे आपको क्या मतलब। लेकिन नीतीश कुमार जो राज्यसभा में शपथ ले रहे थे, ये पढ़ रहे थे कि नीतीश कुमार जी पढ़ रहे थे, और तो नीतीश कुमार है। फालतू बात बोलते। पप्पू यादव सर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा पद का शपथ लिए हैं, मोदी जी बधाई दिए हैं, तो मोदी जी उनको एमपी का नहीं पीएम का बधाई देते तो कोई बात होता। बधाई तो कोई भी दे सकता है, तो कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं, उनको बधाई मिलना चाहिए प्रधानमंत्री होने का। पप्पू यादव को जो समझ में आवे कहे ना भाई, अब बताइए। विपक्ष का नेता कह रहा है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाइए। पीएम किसे बना दिया, पीएम किसे बना दिया कि ये लोग बड़े पोस्ट से छोटे पोस्ट पर ला दिए हैं नीतीश कुमार को। नीतीश जी ने अपनी इच्छा व्यक्त किया था, नीतीश जी ने अपना इच्छा व्यक्त किया था कि राज्यसभा का मेंबर बने। तेजस्वी जी पूछ रहे हैं कि अगर इच्छा था तो सीएम बनने के बाद इच्छा जाहिर हुआ क्या, उसे पहले कहे नहीं नीतीश कहे। अब नहीं था तो वो जानेगा, नीतीश जी जानेगा कि चेहरा आगे करके नीतीश का वोट ले लिया आप लोग। 25 से 30 तो यही बात थी, हम तो ये बात बोल रहे हैं कि भाजपा ने भी उस चेहरा का इस्तेमाल किया, गठबंधन के सभी लोगों ने इस्तेमाल किया, हम लोगों ने भी कहा 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश जी के चेहरा पर वोट मिला है, तो हम तो बीजेपी के ना शीर्ष नेताओं से आग्रह करेंगे। और हमारा पार्टी के जो नेता है बड़े भाई ललन बाबू जी, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जी, सूझबूझ वाले नेता है, समझदार नेता है, तेज तरार आदमी है। संजय झा जी भी जाते हैं बीजेपी के पास, तो इन लोगों को कहना ना चाहिए, या हम तो आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के शीर्ष नेताओं से कहना चाहते हैं कि आपके पार्टी के 99.99% लोगों ने नीतीश कुमार जी के गुण गाकर नहीं जीत करके हाउस में आया है, कोई नहीं चाहता। मतलब नीतीश के बिना अधूरा है सत्ता पक्ष। हाँ, सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग हो रहा है, हम तो कहेंगे कि भाई आप लोग छोड़ दीजिए, चल रहा है चलने दीजिए, नीतीश को ही दे दीजिए मुख्यमंत्री का। जैसे चल रहा है, अभी कहाँ बिगड़ा हुआ है, अब रिजाइन थोड़े दिया नीतीश। इतना बेबाकी से बोलते हैं भगवान सिंह कुशवाहा, कभी इसका घाटा उठा हुआ है? घाटा होकर चाहे फायदा होकर, सही बात बोलने में क्या दिक्कत है। हम बोले ना भाजपा के 99.99% लोगों ने नहीं चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर उधर जाए या रिजाइन दे। विपक्ष कह रही है कि कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं हमेशा नीतीश कुमार। क्या चिपकने के कोई किसके लिए चिपकते हैं? लालू यादव तो अपनी बेटा के लिए चिपका, बेटी के लिए चिपकता है। अधिकांश एनडीए के भी नेता लोग चिपकते हैं अपने बेटा बेटी के लिए।
जी हमारा पार्टी में नीतीश कुमार और एक शख्स है ललन जी, जी कभी भी परिवार के लिए लोग जिंदा नहीं है। कह तो रही है रोहिणी आचार्य की नैतिकता के विचारधारा पे कहा नीतीश कुमार है, आइए, इधर से उधर हो जाते हैं तुरंत से। अरे इधर से उधर राजनीतिक परिस्थिति में होता है, जो गलती करेगा तो उसको लात मारना नहीं पड़ेगा। कि नीतीश हमेशा धोखा लेकिन देते हैं। हमारे दल में कुछ नेता है हम्म, जो परिवारवाद से परे है। आपके दल में भाजपा मतलब देखते हैं कि शीर्ष नेताओं ने भी परिवारवाद के चपेटे में आ गए। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि यदि बिहार की जनता से मुंह मांगता है, बिहार की 14 करोड़ जनता से मुंह मांगता है, और आप सबने भी नारा के तहत जीते थे चुनाव, तो आग्रह कर लेना चाहिए थे सीएम से कि आप रह जाइए। बीजेपी को आग्रह करना चाहिए था। जितना दिन रहना है रहिए, काम करिए, सबकी इच्छा है, तो उसमें कौन पहाड़ टूट जाता है। कह रही है रोहिणी आचार्य की कूड़ा फिर से गया कूड़ेदान में। और उन्होंने चर्चा क्या बोल रही है उसके बारे में क्या? वो लालू जी की बेटी है, बिहार की बेटी है, इस तरीके के बयान देने। लोग को बोलने नहीं आता है तो हम लोग सिखाने जाएंगे। आप भी ऐसा बतिया। तो हम नीतीश कुमार से कूड़ेदान दुनिया जहान बना रहे हैं, तो उनका दिमाग का दिवालेपन के समझता है। सुनते हैं कि पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, तो ऐसे ही कोई बोलता है। साथे थे तो चाचा जी, हट गए तो दूसरे भाषा बोलते हैं। तो विपक्ष के रास्ते अब आसान होंगे सर कि मुश्किल हो जाएंगे नीतीश के बिहार से जाने के बाद? विपक्ष तो कहियो मुश्किले में है, विपक्ष मुश्किले में, विपक्ष मुश्किल में ही है, रहेगा। तेजस्वी जी चाचा को याद करेंगे तो चाचा जाएंगे कि नहीं? ये कहा चाचा जी अब जा रहे थे, चाचा जमोट हो गए। जिस तरह से नए कुआं बनता है ना, तो उसके नीचे जमूट डाला जाता है, जामुन के लकड़ी के, सड़ता नहीं, जमूट हो गए। भाजपा में गुटबाजी हो रही है, सम्राट चौधरी की पोस्टर लगाई गई थी, बाद में उसी पोस्टर को फाड़ दिया गया। मैं इसकी निंदा करता हूँ, कोई भी फाड़े। किसी भी दल के नेता को पोस्टर कोई फाड़ता है ना, तो मुझे गुस्सा आती है। गुटबाजी है भाजपा में अंदर। अब गुटबाजी है वो समझेगा लोग ना। निशांत कुमार के सर पोस्टर लगाए गए थे जदयू कार्यालय के बाहर और कहा जा रहा था कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद पोस्टर तो लगा निशांत होने चाहिए। पोस्टर लगाना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेशर बनाया जा रहा है क्या? कोई नो प्रेशर, तो मेरा हक है, मेरा हिस्सा है भाई। निशांत को कोई पद मिलने जा रहा है? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ हमारे हिसाब से मिलना चाहिए। फिर आपके नेता भी परिवारवाद में घिर जाएंगे सर। कौन परिवारवाद? बेटा को ले आए। नीतीश कुमार तो पद छोड़ने के बाद में किया जी, पद छोड़ने के बाद में बेटा आया जी, और वो नहीं लाए, पार्टी के सब लोग मिल करके लाए। मजबूरी था। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ललन बाबू सूझबूझ के सब लोग थे, मैं कि आइए आप भी आइए, आएंगे तो कम से कम जो नीतीश कुमार जी के इलेक्शन के बाद जो उथल पुथल हुआ है समाज में, इस पर ब्रेक लगेगा। आपको लेकर भी चर्चाएं खूब है कि इस बार मंत्रिमंडल में भगवान सिंह कुशवाहा का मंत्री पद तय है। हम तो चर्चा में ही रहते हैं। चर्चा में ही रहते हैं। हाँ, हम चर्चे में रहते हैं। आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। वो तो हमारा, चूंकि हम आंदोलनकारी नेता है, लड़ते भिड़ते हैं, बेबाकी से बोलने के कारण राज भर के कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ हम नहीं घूमते हैं। तो रात दिन हमारा दूसरा कोई काम है नहीं, ना ठेकेदारी करते हैं ना रंगदारी करते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। तो जनता की सेवा करने वाले में तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ लोग रहते हैं ना, इसलिए मैंने लिखा था कि हमारी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और आपकी सिक्योरिटी बढ़ा भी दी गई है। तो आई है। अब इस बार मंत्री पद मिलने का चांसेस एकदम 100% दिखाई दे रहा है आपका? लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आप जानते हो कि चूंकि आप पत्रकार हैं, सब जगह जानते हैं, मेरी किसी से बात नहीं होती है। हम तो माननीय ललन बाबू के भी टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस टीम में भी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे,
नीतीश कुमार के भी टीम में भी है राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी। संजय झा जी तो कार्यकारी अध्यक्ष है, तो उनके टीम में भी काम कर रहे हैं। तो हमारा किसी से बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबके हम प्यारे हैं, हमरा भी सब प्यारे हैं। क्षेत्र में लगातार भ्रमण में रहते हैं, लोगों की बात सुनते हैं भगवान सिंह कुशवाहा, हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जिसने एक वोट दिया है उसको खिदमत करने का खिदमत कराने का अधिकार है। हम अभी आए तो आप देखे कि एम्स का पैरवी आया हुआ था, उसमें भी आप बातचीत कर रहे तो करेंगे नहीं भाई, इसी के लिए मेरी बहाली हुई, जनता ने बहाल किया, जनता ने इसी काम के लिए वोट दिया। कभी कभी कहा जाता है कि विधायक का भी पैरवी काम नहीं करता है सरकारी अस्पताल में। हमारा तो काम करता है, पैरवी काम करता है। अब तो नीतीश नहीं रुकेंगे सर, फाइनल यही तय हो गया कि बिहार छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। रुक जाते तो अच्छा ही होता। भगवान सिंह कुशवाहा दुखी हैं, उदास हैं। सब हमें दुखी है, बिहार के 14 करोड़ लोग दुखी है। आप तो कह रहे थे कि बड़े भैया को एक बार कहे थे कि रुक जाइए मत जाइए, लेकिन बड़े भैया मूड बना लिए जाने का। बोले कि भैया मन जाइए, तो बोले कि आप लोग देखिए कब मुलाकात होगा बड़े भैया से? फिर कल जाएंगे। कल जाएंगे, तुरंत आपकी मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार से। लोग लाइन में लगे हैं, आप जाते हैं, मुलाकात करते हैं, फिर तस्वीर डाल देते हैं तुरंत। अरे मुलाकात तो करना हमारा खिदमत है, मुस्कुरा कर मिलते हैं आपसे। तो भाई हम कोनो डाका डालने जाते हैं? बड़े भाई है, बड़े भाई हैं, बड़े भाई से छोटा भाई मिलता नहीं है। तो देखिए हमारे साथ भगवान सिंह कुशवाहा मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, जब साथ में रहते हैं तो चाचा जी और चले जाते हैं तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके के लाइन प्रयोग किए जा रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। अब ऐसे में जब नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि नीतीश मॉडल के अलावा बिहार में अगर और कोई मॉडल आता है तो वो मॉडल फेल कर जाएगा, क्योंकि लगातार नीतीश मॉडल की ही चर्चा होती है और कोई नया व्यक्ति भी बनता है तो उसको नीतीश मॉडल भाई फॉलो करना पड़ेगा। और इनकी इच्छा है कि एक बार बीजेपी बात करे और नीतीश कुमार को ही अभी मुख्यमंत्री रहने दे, क्योंकि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2005 से 25 तक बिहार को गढ़ा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।